हेलो अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ नवीर अब्बास। आज मैं एक पाइथन का एक बहुत दिलचस्प और आसान प्रोग्राम हेक्सग्रिड के बारे में प्रेजेंटेशन दूंगी। ये प्रोग्राम एआई स्वैग ने दिया था। इस प्रोग्राम का मकसद स्क्रीन पर हेक्सागोन की शक्लों का जाल बनाना है कि हेक्सागोन को अगर हम बनाना चाहें तो हम उसको कैसे बना सकते हैं। मुख्तसर हम ये कह सकते हैं कि ये प्रोग्राम इसलिए है कि मुख्तसर है, आसान भी है और ये खूबसूरत डिज़ाइन बनाता है। और ये जो बिगिनर्स होते हैं उनके लिए बेहतरीन होता है क्योंकि ये स्टार्ट में इसलिए होता है। अच्छा, हेक्सागोन होता क्या है? हेक्सागोन एक ऐसी शक्ल है जिसके 6 अतराफ़ होते हैं, मतलब उनकी 6 साइड्स होती हैं। मिसाल के तौर पर एक शायद की मक्खियों का छत्ता होता है, वो उसकी एग्जांपल ले लेते हैं। उसके बाद फ़र्श की टाइल्स हो गई हैं, इनकी हमारे पास 6 साइड्स होती हैं। उसके बाद कुछ गेम्स बोर्ड होते हैं जो हेक्सागोन शक्ल टाइप की होती हैं। इसलिए हम ये करने तैयार जा रहे हैं। ये हेक्सागोन हेक्सग्रिड का ही एक प्रोग्राम है। उसके बाद ये प्रोग्राम कई हेक्सागोन्स को मिलाकर एक ग्रिड बनाता है। प्रोग्राम का आउटपुट कुछ इस तरह से होता है कि वो हेक्सागोन की डिज़ाइन बनाएगा। जो प्रोग्राम की इंफॉर्मेशन है स्टार्ट वाली, वो ये है जो फर्स्ट में लिखा हुआ है हेक्सग्रिड बाय एआई स्पॉट। ये HAX बाय AI स्वॉट, ये साइंटिस्ट का नाम है जिसने हमें इस प्रोग्राम के बारे में बताया है। उसने ही हमें सब कुछ बताया है कि प्रोग्राम का मकसद क्या है। उसके बाद जो लिखा हुआ है डिस्प्लेज आ सिंपल टेस्लेशन ऑफ हेक्सागोन ग्रिड, ये हमें इस प्रोग्राम का मकसद बताता है। बताता है। फर्स्ट है हेक्सग्रिड, जो प्रोग्राम का नाम, उसका नाम राइटर का, उसके बाद ही मैं उसने बता दी। देन अगेन अब हमारे पास उसके बाद हम ये सारे लिखेंगे। पहले हेक्सग्रिड, ये हमारा प्रोग्राम का नाम क्या है। उसके बाद ये हमारा वो राइटर आ गया जिसने लिखा है, राइट किया है। उसके बाद ये आ गया है अलाइन विथ python.com। उसके बाद डिस्प्ले सिंबल विद दिस कोड HTTPS। इसका मतलब ये है कि हम ये प्रोग्राम कर क्यों रहे हैं, हमारा मेन मकसद क्या है। ये हम स्टार्ट में इसकी इन्फॉर्मेशन लिखेंगे। व्यू दिस कोड एट HTTPS nostgame.com। देन अब हम आगे चलेंगे। नेक्स्ट हमारा ये बिग टोर बुक, ये हमने मतलब ये बताया हुआ है कि हमने ये प्रोग्राम कहाँ से लिया है। ये प्रोग्राम जिस बुक से हमने लिया है उस प्रोग्राम का नाम है, क्योंकि एक पाइथन प्रोग्राम है तो हम ये प्रोग्राम एक पाइथन बुक से ही लेंगे, तो इसलिए हमने ये अब बुक का नाम है व्यू दिस कोड। उसने कहा है कि ये कोड आप दे सकते हैं इस लिंक पर दिया हुआ जो nostach.com बिग बुक स्मॉल पाइथन प्रोजेक्ट्स। ये इसके ऊपर हम जितने चाहें प्रोजेक्ट्स देख सकते हैं। ये हमारे पास सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ, अगर ये जैसे मेरे पास है ग्रिड का, अगर हम दूसरे कोई प्रोजेक्ट देखना चाहते हैं पाइथन के, तो हम ये सारे इसके ऊपर देख सकते हैं। हमारे इस प्रोग्राम का जो मेन इम्पोर्टेंट मकसद है यह है कि हमने हेक्सागोन जो 6 साइड होती हैं वाली चीज़ को हम किस तरह इस पाइथन प्रोग्राम में लेके आ सकते हैं, तो इसलिए हमने ये प्रोग्राम किया है। ये मतलब इसका मकसद ये है कि हमने ये है कि इसलिए एक तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये है छोटा। देन ये है जो बिगिनर, जो फर्स्ट जो स्टार्ट में सीखने वाले बच्चे होते हैं उनके लिए। उसके बाद है आर्टिस्टिक, और जो आर्टिस्ट हैं उनके लिए भी ये अच्छा है, और बिगिनर भी इसको यूज़ कर, बिगिनर के लिए तो ये ज़्यादा है। उसके बाद अब हम आएंगे कांस्टेंट। अब हम अपने कांस्टेंट लिखेंगे कि एक जो लाइन है उसमें कितने हेक्सागोन रिपीट होंगे, मतलब एक लाइन में हम कितने हेक्सागोन राइट कर सकते हैं, तो ये इसलिए है। अब कांस्टेंट को हम बताएंगे। हम इसमें एक्स और वाई दो कांस्टेंट यूज़ करेंगे। एक्स और वाई हम इसी वजह से दो कांस्टेंट इसलिए यूज़ करेंगे कि हम देख सकेंगे कि हमारी कितनी एक लाइन में कितने हेक्सागोन बन सकेंगे।
जितनी हम उसको कहेंगे कि हमारी एक्स इतनी दफ़ा रिपीट हो तो वो इतनी दफ़ा ही रिपीट करेगा। अगर हम उसे कहेंगे कि वाई इतनी दफ़ा रिपीट करो तो वो वाई उतनी दफ़ा ही रिपीट करेगा। तो इसलिए अब हम सेट अप द कांस्टेंट, अब हम कांस्टेंट को सेट कर रहे हैं। उसके बाद देन ट्राई चेंजिंग दिस वैल्यू टू अदर नंबर्स। अगर हम नंबर इन वैल्यूज़ को नंबर चेंज करना चाहें तो भी हम कर सकते हैं। अब हमने देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक कांस्टेंट लिया है एक्स लिया है। उसके बाद एक्स को हम लिखेंगे रिपीट, हम ये भी बताएंगे कि हमने एक्स को कितनी दफ़ा रिपीट करना है, और ये बताएंगे कि वाई वाली जो लाइन है वो भी हम कितनी दफ़ा रिपीट करेंगे। जो एक्स है ना हम उसे रिपीट करेंगे 19 दफ़ा, मतलब कि 19 दफ़ा हम चाहते हैं कि जो एक्स वाली लाइन है वो हमारे पास 19 टाइम्स रिपीट हो। अब देन ये हमारे पास एक्स रिपीट हो गया। इसी से हम वाई वाला भी हिस्सा देखेंगे कि हमारे पास वाई कितनी दफ़ा रिपीट हो। ये रेपिटेशन हमें हेक्सागोन की एक शक्ल बनाने में के लिए इस्तेमाल होगा। देखिए वो खुद कह रहा है कि हाउ मैनी टाइम्स टू टेस्लेट हॉरिजेंटली। जो एक्स है ना ये हॉरिजेंटल वाली लाइन को बताएगा कि जो एक्स वाली जो हॉरिजेंटल लाइन है वो कितनी दफ़ा रिपीट होंगी। एक्स रिपीट जो एक्स हॉरिजेंटल को रिपीट कर रहा है जो कि 19 टाइम रिपीट होगा। इसी तरह जो वाई है वो भी इसी तरह वो भी रिपीट करेंगे, लेकिन जैसे एक्स हमारे पास हॉरिजेंटल को वो कर रहा है शो, तो वाई हमें वर्टिकली के लिए यूज़ करने के लिए यूज़ होगा कि वाई हम रिपीट यहाँ करवाएंगे 12 टाइम रिपीट करवाएंगे, और उसमें भी लिखेंगे जैसे हमने ऊपर लिखा कि हाउ मैनी टाइम्स टू टेस्लेट हॉरिजेंटली, कि कितनी दफ़ा हमने हॉरिजेंटली उसे रिपीट करवाना है। इसी तरह हम नीचे लिखेंगे हाउ मैनी टाइम्स टू टेस्लेट वर्टिकली, के जो वर्टिकली हम उसे कितनी दफ़ा उसे रिपीट करवाना चाहते हैं। वाई हमारे पास वर्टिकल लाइंस को शो करेगा, और जो एक्स है वो हमें हॉरिजेंटली ही शो करेगा। जो हर लाइन, इसका मतलब ये है 19 और 12 लिख रहे हैं, हर लाइन में 19 हेक्सागोन, हर लाइन में 19 हेक्सागोन होंगे। जो हेक्सागोन होंगे ना वो 19 होंगे, और जो हमारे पास कुल कतारें कितनी होंगी वो हमारे पास 12 बनेंगी। देन उसके बाद हमारे पास अब हमें इनकी आउटपुट भी चाहिए। ये हमने उसे दे दिया इनपुट हमें दे दिया है उनको कि हमारे पास क्या क्या है, कि हमने क्या करना है, और हमारे पास कौन सी लाइन कितने टाइम रिपीट हो, और एक लाइन में कितने हेक्सागोन बने। इसी तरह अब हम अपनी आउटपुट के लिए फॉर एक्स इन रेंज लिखेंगे, राइट करेंगे फॉर। पहले हम वर्टिकली वाले को भी बताएंगे कि हमारे पास एक लाइन में 12 हों लेकिन हों 19 हेक्सागोन। तो फर्स्ट हम पहले उसको कतार को बताएंगे कि हमारे पास पहले वो वाई की आउटपुट दे फॉर वाई इन रेंज, कि वाई कितनी दफ़ा रिपीट हो, जो कि हमारे पास था हाउ मैनी टाइम्स वाई जो थी वो हॉरिजॉन्टली, हाउ मैनी टाइम्स टू टेस्लेट वर्टिकली, वो वर्टिकली हमें बताएगा। उसके बाद है फॉर वाई इन रेंज वाई रिपीट होगा। उसके बाद डिस्प्ले द टॉप हाफ ऑफ द हेक्सागोन, जो हेक्सागोन है वो हमें टॉप पे भी डिस्प्ले करेगा, लास्ट में भी डिस्प्ले करेगा। उसके बाद पहले हमने फॉर वाई के लिए किया था, अब फॉर एक्स इन रेंज, पहले वाई को रिपीट, देन हमने इसको पहले वाई को रिपीट करेंगे, उसके बाद हम एक्स को रिपीट करेंगे। ये हेक्सागोन जो है ऊपर, अच्छा जो ये लूप पूरे पैटर्न को मुद्दर पर दोहराता है। चूँकि रिपीट ये जो वाई होता है वो 12 दफ़ा, इसलिए ये लूप 12 मरतबा चलेगा। हर मरतबा ऊपर वाला हिस्सा प्रिंट होगा, नीचे वाला भी हिस्सा प्रिंट होगा। जैसे अब हम यहाँ लिख रहे हैं फॉर एक्स इन रेंज रिपीट, देन हम लिख रहे हैं प्रिंट, और इसका मतलब है ये लूप 19 बार बार चलता है।
जो ये लाइंस हैं, जो हम लाइंस अब लिख रहे हैं, ये लाइंस वो प्रिंट करता है। ये हर दफ़ा नई लाइन प्रिंट करेगा और ये हमारे लिए फ़ायदेमंद इसलिए इस तरह भी होगा कि ये हमें नई लाइन में जाने से रोकता है। मतलब जो हम वर्ड एंड लिखेंगे ना, अब हम वर्ड एंड लिखेंगे, वर्ड एंड हमें ये बताता है कि अब हम नई लाइन में नहीं जाना, ये हमें नई लाइन में जाने से रोकता है। ठीक है, हम एंड हमारे पास इस तरह यूज़ होगा। देखो अभी देखें हमारे पास फॉर वन रेंज वाई रिपीट डिस्प्ले द टॉप हाफ ऑफ द हेक्सागोन फॉर एक्स इन रेंज एक्स रिपीट प्रिंट और एंड। और ये इसका मतलब है कि लूप 19 दफ़ा चलेंगी, उसके बाद ये जो लाइंस हैं ये प्रिंट करता है। जो हमारे पास यहाँ हमने अब एंड को लिखा है, अब हमारे पास कोई लाइन है, अब हम विदाउट बोले हम नीचे चले जाएं, लेकिन नहीं एंड नहीं कर रहे तो हमें इसे लिखने हैं ताकि हम एंड पे हो जाएं और हम नई लाइन पर ना जा सकें और हम अपनी जो पहली फर्स्ट कम लाइन है वो हम कंप्लीट कर सकें। तो पहली लाइन कंप्लीट हो जाती है। देन अगर हमने नई लाइन पे जाना हो तो हम लिखेंगे प्रिंट। ये हमें प्रिंट करके बताता है कि प्रिंट के बाद ये हमें नई लाइन की तरफ लेके जाता है। ये था हेक्सागोन का फर्स्ट ऊपर वाला हिस्सा जिसकी हम बात कर रहे थे। हेक्सागोन का जो फर्स्ट वाला हिस्सा है, ऊपर वाली लाइन्स हैं, अब हमने इसी तरह हेक्सागोन की नीचे वाली लाइन बनानी है। जो अब ये हम लिख रहे हैं डिस्प्ले द बॉटम हाफ, ये और टॉप हाफ ऊपर वाला हिस्सा था हेक्सागोन का। अब ये बॉटम हाफ ऑफ द हेक्सागोन ये नीचे वाला हिस्सा है कि जो हमने जो नीचे वाला हिस्सा है ना कि उसे हम लिखेंगे। ये हमारे पास लाइन्स ऊपर वाले को शो करेंगी और ये हमारे पास अब नीचे वाले को शो करेंगे। डिस्प्ले द बॉटम हाफ ऑफ द हेक्सागोन, ये हेक्सागोन का निचला हिस्सा प्रिंट करता है, ऊपर और नीचे हिस्से को मिलाकर एक मुकम्मल हेक्सागोन बनाएगा। जैसे हाफ की तो हम फर्स्ट वाले हाफ की तो हम पहले कमांड दे चुके हैं, अब सेकंड नीचे वाले हाफ की कमांड देंगे तब जाके हमारे पास एक कंप्लीट हेक्सागोन मिलेगा, तब जाके हमारे पास एक कंप्लीट और बिल्कुल सही हेक्सागोन बनेगा। इस तरह हम इसे कमांड दे रहे हैं जैसे कि फॉर एक्स इन रेंज एक्स रिपीट कि हमारे पास ये एक्स को रिपीट करेगा। उसकी तरह हम ये यहाँ पर ये 2 लाइन्स शो कर रहे हैं जो कि हमें जो हमारे एक हेक्सागोन कंप्लीट है, जो हमारा एक कंप्लीट हेक्सागोन प्रिपेयर करेगा। इसी तरह जैसे हमने फर्स्ट में एंड लिखा था ताकि हमारे पास नई लाइन में जाने से रोके, हम नई लाइन में ना जाएं और हम अपने वही लाइन लिखें, तो इसी तरह हम यहाँ पर दोबारा एंड की कमांड देंगे ताकि हम अपनी फर्स्ट वाली लाइन कंप्लीट कर सकें। देन अगेन हम अपनी नेक्स्ट लाइन पे जा सकें। तो यहाँ पर हम 3 कॉमास लगाएंगे, यहाँ पर हमने 2 यूज़ किए हैं। उसके बाद हम प्रिंट करेंगे, प्रिंट मतलब जो हमारे पास होगा, देन हमारे पास ये सब हो जाएगा। अच्छा, अब ये सेट किए जाते हैं एक्स और वाई रिपीट को पहले सेट किया है, उसके बाद अदर लूप शुरू होता है, ऊपर वाला हिस्सा प्रिंट होता है। अभी हमारे पास देखिए थर्ड लाइन पे हमारे पास ये आया था तो हमारे पास ये एरर आ गया। तो इसका मेन मकसद होता है सेट ऊपर वाले से प्रिंट होता है, नीचे वाले से भी प्रिंट होता है। ये अमल बार बार दोहराया जाता है। हमने इसे सेव भी कर लिया और देन ये हमारे पास सारा हमारा आ गया। अब हम इसे स्टॉप पे जाएंगे, स्टॉप पे क्लिक करेंगे। स्टॉप पे क्लिक करने के बाद हम इसे रन करेंगे। देखो हमारे पास रन आ गया। देखो ये सारी की सारी हमारे पास हेक्सागोन की ही शक्लें बनी हैं। ऑल टू ऑल हमें हेक्सागोन चाहिए था और हमारे पास ये हेक्सागोन की ही शक्लें आ गई हैं ऑल टू ऑल। तो ये था मेरा आज का टॉपिक। अल्लाह हाफिज़।